यहाँ तक कि हर तरफ खौफ पैदा करने वाला हॉलो अर्थ का राजा भी दांत में कीड़ा लगने के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो पहले की तरह जमकर खाने वाले दिनों को याद कर पाता, एक छिपकली जैसे जीव ने अचानक मौके का फायदा उठाकर कोंग से उसका मुश्किल से मिला खाना छीनने की कोशिश की। तभी आसमान से अचानक एक वानर के दहाड़ने की आवाज आई। हॉलो अर्थ में इतने साल रहने के बाद भी कोंग ने कभी अपनी जाति के किसी को नहीं देखा था। वो एक पल के लिए बहुत खुश हो गया और तुरंत उस आवाज की दिशा में भागा। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चला कि ये तो एक तोता मेंढक था जो नकल कर रहा था उसकी आवाज की, ताकि अपने शिकारियों को डरा सके। कोंग ने उसे देखकर तिरस्कार से मुस्कुराया और अपनी जाति को खोजने का ख्याल छोड़ दिया। लेकिन वो अकेले अपने दांतों की सड़न की समस्या को हल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जोखिम उठाकर हॉलो अर्थ के वोटेक्स से इंसानों की दुनिया में मदद मांगने का फैसला किया। इस बात से अनजान डॉक्टर आइलिन को चिंता थी कि कोंग के आने से गॉडजिला नाराज हो सकता है, जिससे एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। वो जल्दी से प्लेटफॉर्म पर स्थिति देखने आई। तब उन्हें पता चला कि वो बस अपने दांत के दर्द की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा था और उसे तुरंत एक सर्जरी की जरूरत थी। कुछ देर बाद डेंटिस्ट एंड्रयू एक रिपेयर क्राफ्ट लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो, उन्होंने कोंग को एक शक्तिशाली सेडेटिव का इंजेक्शन दिया। फिर वो रस्सी के सहारे नीचे उतरे और उसके खराब दांत पर रुक गए। इसके बाद वो तुरंत रस्सी के सहारे रिपेयर क्राफ्ट पर वापस गए और इंजन को मैक्सिमम पावर पर चालू कर दिया। लगभग एक पल में ही दांत निकालने की सर्जरी पूरी हो गई। जब कोंग बेहोशी से जागा तो उसने पाया कि उसे एक टाइटेनियम अलॉय का स्टील का दांत लगा दिया गया है, जिसकी मजबूती इतनी थी कि वो आसानी से एफिल टावर को भी चबा सकता था। लेकिन जब वे जीत का जश्न मना रहे थे तो स्टाफ ने बताया कि हॉलो अर्थ बेस से अजीब सिग्नल आ रहे हैं। बर्नी ने विश्लेषण के बाद कहा कि ये एक तरह का SOS सिग्नल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भेजने वाले की पहचान और मकसद का पता लगाने के लिए डॉक्टर आइलिन ने तुरंत एक टीम बनाने का फैसला किया जो कोंग के साथ हॉलो अर्थ की गहराई में जाकर जांच करेगी। जैसे ही इक्विपमेंट धीरे धीरे चालू हुआ, पानी की सतह पर अचानक एक विशाल वोर्टेक्स बन गया। कोंग ने सबसे पहले छलांग लगाई और इंसानों ने अपने एयरक्राफ्ट से उसका पीछा किया। एक अभूतपूर्व अनुभव से गुजरने के बाद सभी लोग आखिरकार बिना किसी नुकसान के हॉलो अर्थ में पहुंच गए। ये जगह सतह से उल्टी थी और उन्हें कोंग के साथ बने रहने के लिए अपने क्राफ्ट की दिशा को समय पर एडजस्ट करने की जरूरत थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हॉलो अर्थ में मौजूद आउटपोस्ट बेस ने सिग्नल मिलने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उन्हें और कोंग को लाइटनिंग बर्ड्स के हमले से बचने के लिए कैमफ्लाज सिस्टम ऑन करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वे सेफ लैंडिंग कर पाते, उन्होंने हवा में ही आउटपोस्ट बेस से घना धुआं उठता देखा, जिससे लगा कि हालात ठीक नहीं है। ये कई सालों से चल रहा था और यहाँ कभी इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था जिसमें सभी स्टाफ मेंबर्स में से कोई नहीं बच पाया। खासकर पास की चट्टान पर बना वो विशाल हथेली का निशान देखकर डॉक्टर आइलिन को तुरंत किसी अनहोनी का एहसास हुआ। जैसा कि अंदाजा था, कोंग जब अपनी गुफा में पहुंचा तो उसे एक अनजान महक आई। घाटी से दहाड़ने की आवाजें भी आ रही थी। उसने जरा भी लापरवाही नहीं की और तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर आवाज की दिशा में छलांग लगा दी। कोंग ने बहुत जल्द ही पता लगा लिया कि इस जगह जहां वो पहले कभी नहीं आया था, वहां उसकी जाति के निशान मौजूद है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, दहाड़ने की आवाज फिर से झरने के दूसरी तरफ से आई। कोंग ने तुरंत पानी के पर्दे वाली गुफा को पार किया और हॉलो अर्थ के एक अनजान इलाके में पहुंच गया। ये जगह साल भर घने कोहरे से ढकी रहती थी और रहस्यमयी लग रही थी। धुंध में एक विशाल जीव की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी, उससे अनजाने में निकल रही ऊर्जा से कोंग को भी एक अजीब सा डर महसूस